तो आपके लगन चार्ट में यदि आपका 6th हाउस का लॉर्ड और आपके 12th हाउस के लॉर्ड दोनों ही एक साथ होते हुए आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में हैं या युति में हैं, तो इन दोनों का किस प्रकार का प्रभाव आपके चार्ट और आपके ओवरऑल लाइफ पर पड़ेगा। देखिए, 6th हाउस का जो लॉर्ड है और जो आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, सबसे पहले तो इन दोनों के जो स्वामी वो किस प्रकार के ग्रह हैं, किस प्रकार की क्वालिटी या कारकत्व वो रखते हैं। और क्योंकि दोनों ही त्रिक भाव हैं, तो त्रिक भाव के किसी के भी स्वामी आप देख लीजिए, अगर वो सप्तम भाव में बैठे तो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है आपकी मैरिड लाइफ या आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ऐसे में आपको देखना होगा कि 6th लॉर्ड का प्रभाव ज़्यादा है या आपके 12th लॉर्ड का प्रभाव ज़्यादा है आपके सप्तम भाव में। इसके साथ साथ क्योंकि जो सप्तमेश है अब आपके लिए इनके लिए डिस्पोजिटर हो जाएंगे, तो सप्तमेश की स्थिति को भी देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। नॉर्मली हम यही बोल सकते हैं कि जो 6th लॉर्ड है वो 7th हाउस में आना उतना अच्छा नहीं माना जाता कभी भी। इससे बेवजह आपके जीवन साथी के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं। कुछ मामलों में सिर्फ ये दोनों का जो कंजक्शन है आपको काफ़ी फेवर भी कर सकता है, जैसे कि मैरिज होने के बाद आपका विदेश से कोई संबंध हो, इवन विदेश में सेटलमेंट हो, या आपके कहीं ना कहीं विदेश से कुछ इनकम वगैरह हो रही हो, विदेश से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा व्यवधान आएंगे। इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके स्वास्थ्य और आपके कैरियर पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। देखिए, जो 6th हाउस का लॉर्ड है अब वो किस प्रकार का प्लेनेट है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस का लॉर्ड दोनों में से कोई भी अगर क्रूर ग्रह होगा तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा 7th हाउस पे, और इससे आपकी जो पब्लिकली जो छवि है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। अब जो 7th हाउस है और जो आपका 7th लॉर्ड है वो आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन 6th लॉर्ड का 7th हाउस में आना जीवन साथी के साथ अक्सर मुकदमे जैसी स्थिति, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और जब 12th लॉर्ड यहाँ साथ जुड़ गया तो आपको फाइनेंशियल मामलों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। या तो धन को मैनेज करना आपके लिए काफ़ी कठिन होगा, या तो आपका जीवन साथी आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा के आपको लूट सकता है। अगर आप अपना विवाह करने के बाद किसी से पार्टनरशिप वगैरह करते हैं, या इवन विवाह से पहले भी या अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा। इस प्रकार का कंजक्शन है आपके सप्तम भाव में, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं और उनके लिए आपके काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी हो सकते हैं। या तो फिर आपका जो जीवन साथी है वो मौज मस्ती के लिए या ऐशो आराम के लिए खर्च करने वाला हो सकता है। अब यहाँ पे जो सप्तमेश है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आपका सप्तमेश आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है। वैसे 12th हाउस का जो प्रभाव है या जो 12th लॉर्ड का जो प्रभाव है 7th हाउस पे, उसकी वजह से आपको जीवन साथी की हर समय चिंता रह सकती है। आप उनकी केयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं कि आप जीवन साथी की बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे, आप अपनी रूटीन लाइफ या डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, और आपके जीवन में जो व्यवधान है, जो परेशानियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। 6th लॉर्ड जब आपके 12th लॉर्ड के साथ आ गए यहाँ पे, तो आपस में आपके तारतम्यता नहीं बन पाएगी, जीवन साथी के साथ तालमेल उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, जिससे आपस में वाद विवाद या झगड़े जैसी स्थिति या कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफ़ी प्रबल हैं। अब लेकिन आपको ये जरूर विचार करना चाहिए कि आपके 6th हाउस में या आपके चार्ट में 12th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स स्थित हैं। तो इन भावों के लिए फिर जो इनमें बैठे प्लैनेट हैं वो आपकी थोड़ी मदद अवश्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इन दोनों जो ग्रहों का जो प्रभाव है आपके, हालांकि लगन पे तो होगा ही, बाकी कौन कौन से भावों पर इनका प्रभाव है वो आपको देख लेना होगा। तो दोनों का आपसी संबंध या दोनों की जो मूल क्वालिटीज हैं या दोनों का जो कारकत्व है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। अब जो आपका 6th लॉर्ड है, क्योंकि 6th हाउस आपकी रूटीन लाइफ या आपकी डेली लाइफ है या आपका जहाँ भी वर्क प्लेस है वो आपका पूरा का पूरा वर्क प्लेस का रूटीन भी आपका 6th हाउस से बताता है। ऐसे में हो सकता है कि आपके रूटीन पे बहुत ज़्यादा असर पड़े। कभी कभी इस केस में आपके जीवन में जो व्यवधान आएंगे, समस्याएं आएंगी या कोई भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति बनेगी, तो जीवन साथी थोड़ा सपोर्ट अवश्य ही कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा कि जो 6th लॉर्ड है यहाँ वो कैसी स्थिति में है। 6th लॉर्ड का प्रभाव जितना ज़्यादा होगा तो आपका जीवन साथी कुछ मामलों में आपके लिए सपोर्टिव बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं हो सकता है अपने कर्ज की स्थिति आपके ऊपर डाल दे या अपनी कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दे। ऐसे में रूटीन लाइफ के साथ साथ आपकी जो घरेलू लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित होगी और आपके मानसिक सुख शांति को ये सब प्रभावित करेगा।
अब जो दोनों ही ग्रह आ गए आपके सप्तम भाव में, वो आपकी पब्लिकली जो डील आप करते हैं, पब्लिकली आपकी जो छवि है, आपकी जो एक इमेज बनती है लोगों के माइंड में, उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगे। साथ साथ में आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ इन दोनों ही प्लैनेट्स को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। तो लगन में बैठे प्लैनेट पे अवश्य विचार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो आपका 6th हाउस का लॉर्ड है और आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड है, वो लगन के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी। तो लगन के साथ वो किस प्रकार की एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ केसेस में आपका जो 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड हालांकि हो सकता है सप्तमेश के साथ मित्रवत भी हो, बट 6th लॉर्ड के 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो सकती है। ऐसे केस में आपको देखना होगा कि जो प्लैनेट विशेष है, यानी यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर ग्रह है, वो किस प्रकार का है। एक्चुअल में जो दोनों की कंडीशन है सप्तम भाव में बैठने के बाद, उसका जो प्रभाव है वो कौन कौन से अन्य भावों पर भी पड़ रहा है। जैसे कोई भी दो ग्रह अगर आपके बैठे हैं, छठे घर के स्वामी या 12वें घर के स्वामी सप्तम में, तो इनका प्रभाव आपके 9वां भाव, 10वां भाव या आपके 11वें भाव पे हो सकता है, या आपके इवन 2nd हाउस पे हो सकता है। लगन पे तो होगा ही चाहे कोई भी प्लैनेट हो, बट आपके 3rd हाउस पे हो सकता है या आपके 4th हाउस पे हो सकता है। तो इन भावों के बारे में भी आपको विचार करना होगा। अब नॉर्मली वो भाव जो इन ग्रहों से रिप्रेजेंट होते हैं, आपके वो अन्य भाव जो इन ग्रहों से रिप्रेजेंट होते हैं, या कहीं ना कहीं ये जिन भावों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, उनमें बैठे हुए प्लैनेट्स को भी ये काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। अब आपका जो जीवन साथी है वो आपकी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लाएगा, या तो कुछ मामलों में वो आपके चैलेंजेस को दूर करने के लिए बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आप अपने जीवन साथी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन आपकी कभी भी पूरी ना हो। इससे आपके बिजनेस में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको तालमेल नहीं बिठा पाने की वजह से कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े या विवादों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर आप अपने कैरियर, अपनी अर्निंग्स और बाकी अन्य मामलों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेंगे, और इससे आपके ओवरऑल जो आपके कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य है या जो इवन शारीरिक स्वास्थ्य है, उस पर गहरा असर पड़ सकता है। कुछ हद तक ये भी संभावना बनती है कि जो आपका 6th लॉर्ड जो 7th हाउस में आ गया, तो वो 12th लॉर्ड के साथ आ गया, तो हो सकता है आपका किसी से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। या तो फिर आपका जीवन साथी कुछ ना कुछ अपना हिडन अफेयर या कोई ना कोई रिलेशनशिप छुपा रहा है, तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा आपका जो जीवन साथी है उसकी आदतें कैसी हैं, और आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स के साथ नहीं सो पाएंगे। अब जो 12वां घर है वो आपके बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है। बेडरूम का स्वामी यानी 12वें घर का स्वामी जब सप्तम में आ जाएगा, तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चलेंगे आपके जीवन साथी को लेके। कुछ गलत फहमियाँ भी आपके मन में अवश्य हो सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऐसी बात सोची जो वास्तव में जीवन साथी के लिए सही नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तारतम्यता बिठाना जरूरी होगा, या जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बनाना जरूरी हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेते हुए, जीवन साथी को किसी भी तरीके से ट्रीट करते हुए आपको काफ़ी सोचना या विचार करना पड़ सकता है। अब जो ऐसी कंडीशन बनी 6th लॉर्ड और जो आपका 12th लॉर्ड जो आपके सप्तम में आए, तो जीवन साथी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकता है। जीवन साथी हो सकता है कि आपके पैसे का कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहा है, या हो सकता है कि वो अपना खुद का पैसा भी, इवन आपका पैसा भी सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा। इसके साथ साथ जो आपके वर्क प्लेस पे जो चैलेंजेस रहेंगे, आपके ऑफिस के रूटीन के कार्यों में जो भी चैलेंजेस रहेंगे, उनका असर आपके जो मैरिड लाइफ है उस पर अवश्य ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये ग्रह क्योंकि लगन को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपका लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इस स्थिति में। और अगर सप्तमेश में मजबूत है आपका, अगर लग्नेश भी मजबूत है, तो कुछ हद तक ये चांसेज है कि आप जो भी परेशानियाँ आएंगी, जो भी व्यवधान आएंगे, उनसे बहुत अच्छे से निपट भी लेंगे। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर इन ग्रहों का प्रभाव एक्चुअल में कैसा है। साथ में अब आपकी जो पब्लिक छवि है, जो आपकी पब्लिक इमेज है, वो भी यहाँ काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। इसलिए आपको अपना जो व्यवहार है वो नहीं बदलना चाहिए जब भी आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आते हैं। और आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा, इससे आपकी एक अलग प्रकार की लोगों में छवि बन सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन मानी जा सकती है आपके चार्ट के लिए।